मेरा नाम अनन्या है। मैं 30 साल की हूँ और पुणे के एक कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से बहुत साधारण दिखती है। सुबह कॉलेज, दोपहर कॉपियाँ, शाम किताबें और रात का सन्नाटा। लेकिन भीतर एक ऐसी दुनिया है जहाँ विचारों की आवाजाही कभी रुकती नहीं। मैं अविवाहित हूँ। कभी शादी के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं, क्योंकि कॉलेज के दिनों में अर्जुन से मिला धोखा मेरे भीतर एक स्थायी खामोशी छोड़ गया था। तब से मैंने खुद को समझा लिया कि किताबें ही मेरा साथ हैं और अकेलापन ही मेरा सुकून। मेरी माँ ने दूसरी शादी तब की थी जब मैं 10 साल की थी। उस घर में बहुत बदलाव हुए, पर मेरे स्वभाव की चुप्पी नहीं बदली। रोहन, मेरा सौतेला भाई, अपने दोस्तों और दुनिया में व्यस्त रहता और मैं अपनी किताबों में। हमारा रिश्ता कभी कड़वा नहीं रहा, पर घनिष्ठ भी नहीं बना। साल में 1-2 बार मिलना, औपचारिक बातें करना और फिर अपने अपने जीवन में लौट जाना, यही हमारी दूरी की परिभाषा थी। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और पिछले साल एक दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी आवाज में थकान उतर आई थी। एक दिन उसका फोन आया, अनन्या, कुछ दिनों के लिए पुणे आ रहा हूँ, अगर ठीक लगे तो तुम्हारे यहाँ रुक जाओ। मैंने सहजता से हाँ कह दिया। उसके आने से घर में हलचल हुई। हमने साथ खाना बनाया, छत पर बैठकर हवा खाई, पुरानी बातें की। सब सामान्य था, लेकिन मेरी दिनचर्या बदल गई थी। रातें, जो मेरी अपनी होती थीं, अब साझासी लगने लगी। एक रात नींद नहीं आई। खिड़की के पास बैठी मैं देर तक हवा महसूस करती रही। मन में एक अनजानी बेचैनी थी। शायद लंबे समय बाद घर में किसी की मौजूदगी ने मेरी चुप्पी को छेड़ दिया था। अगली सुबह सब सामान्य रहा। कॉफी, हल्की बातचीत, दिनचर्या। रोहन 3 दिन रहा और फिर मुंबई लौट गया। उसके जाते ही घर में वही पुराना सन्नाटा लौट आया, पर इस बार उस सन्नाटे में एक नई आवाज थी, मेरे मन की। मैंने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। शब्दों के साथ एहसास भी बहते गए। मुझे लगा मैं दूसरों से नहीं, खुद से भाग रही थी। अर्जुन ने जो किया वह उसकी गलती थी, पर सजा मैंने खुद को दी थी। कॉलेज में कुछ ही दिनों बाद एक नए प्रोफेसर का आगमन हुआ। अभय, शांत, विनम्र और साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखने वाला। एक दिन स्टाफ रूम में उसने पूछा, आप निराला को ज्यादा पढ़ाती हैं या महादेवी को? मैं मुस्कुरा दी। बहुत समय बाद किसी ने मुझसे किताबों के बारे में इतनी आत्मीयता से बात की थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस शब्दों की दोस्ती। एक शाम कॉलेज के बाद हम कैंपस में टहल रहे थे। अभय ने सहजता से कहा, आप बहुत कुछ भीतर दबा कर रखती हैं, अनन्या जी। कभी साझा करना भी अच्छा होता है। उस दिन मैं देर तक सोचती रही, क्या सचमुच? मैंने फिर डायरी खोली और लिखा, शायद जिंदगी को दूसरा मौका देना चाहिए। दिन बीतते गए। अभय के साथ चाय, किताबें, कविताएं, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा। मुझे अजीब लगा कि मैं सहज हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। एक दिन उसने कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ। कोई जल्दी नहीं है, आप सोचिए। मेरे भीतर हलचल हुई, पर भय नहीं। उस रात मैं छत पर बैठी आसमान देखती रही। हवा वैसी ही थी जैसी उन बेचैन रातों में होती थी। फर्क बस इतना था कि अब मैं अपने मन से भाग नहीं रही थी। मैंने खुद से कहा, अकेलापन जरूरी है, लेकिन हमेशा अकेले रहना जरूरी नहीं। अगले दिन मैंने अभय से कहा, मुझे समय चाहिए, लेकिन मैं भागना नहीं चाहती। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इंतजार कर सकता हूँ। उस मुस्कान में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ धैर्य था। मैंने महसूस किया कि जिंदगी उतनी कठोर नहीं जितनी मैंने उसे मान लिया था। धीरे धीरे मेरे भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक दूसरे से मिलने लगी। किताबें अब भी मेरी साथी थीं, पर अब उनके साथ किसी की आवाज भी जुड़ गई थी। मैंने समझा कि दर्द से बचने के लिए हम अक्सर अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हैं,
लेकिन उन्हीं दीवारों के भीतर हम खुद कैद हो जाते हैं। मैंने अपनी दीवारों में एक खिड़की खोल दी थी। हवा भीतर आने लगी थी और बहुत समय बाद मुझे लगा कि मैं सिर्फ जी नहीं रही बल्कि महसूस भी कर रही हूँ।